हेलो दोस्तों, मैं लोकेन गौतम आपका एडू मैथमेटिक्स यूपी में स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मेरे 4 वीडियो जो सेट्स के ऊपर हैं, थ्योरी और क्वेश्चन के, तो मेरे अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आप शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये सेकंड चैप्टर है आपका अलजेब्रा टॉपिक का। इसके बाद हम जो है डिफरेंशिएशन अवकलन का टॉपिक शुरू करेंगे, साथ ही अलजेब्रा के दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करें तो किरमित युग्म। किरमित युग्म क्या होता है? किरमित युग्म दो अवयव के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित हो। जैसे यदि ए और बी दो अवयव हों तो ए बी और बी ए के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों युग्मों को किरमित युग्म कहते हैं। किरमित युग्म का मतलब है कि जैसे एक ए ले लूँ और बी ले लूँ, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दूँ, तो इस तरह से नोटेशन जो लिखा हुआ है इसको मैं बोलता हूँ ऑर्डर्ड पेयर, किरमित युग्म कहते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहला निर्देशांक है, ये मेरा दूसरा निर्देशांक है। इसको फर्स्ट को सेकंड कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। नोट क्या है? ए बी और सी डी किरमित युग्म बराबर कहे जाते हैं यदि और केवल यदि ए बराबर सी और बी बराबर डी। इसका मतलब है कि मेरे पास यदि दो किरमित युग्म में ए बी ऐसे लिखते हैं, एक किरमित युग्म, और दूसरे वालों को कैसे लिखते हैं हम? सी डी। यदि ये दोनों बराबर, ये कब बराबर होंगे? जब ही बराबर होंगे जबकि ये इसके बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। तो यही नोट मैंने लिखा है। इसके लिए एग्जाम्पल है कि x और y संख्या ज्ञात करो यदि 2x - 1, -5 और x, y + 1 बराबर हो। तो इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। दो किरमित युग्म दिए हैं आपको, 2x - 1 और -5 और x और y + 1, तो ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है, तब वो x y का मान पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँ? मैं अभी बताया कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा यदि बराबर है तो ये क्या मतलब हुआ? 2x - 1 किसके बराबर होगा? x के बराबर। x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ, इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ, 2 में से क्या? तो x रहा क्या आगे 1, x का मान तो आगे 1। इसी प्रकार मैं क्या करूँ? सेकंड वाले को, सेकंड निर्देशांक को -5 = y + 1, तो 1 को ले जाऊंगा तो y बराबर हो गया -6। ये मेरे पास होगी y की वैल्यू। तो इस प्रकार यदि दो किरमित युग्म बराबर दिए हैं तो उनसे हम x और y के मान निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समूचों का कार्तीय गुणनफल। समूचय का कार्तीय गुणनफल। देखते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एक क्रॉस बी उन सभी किरमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसके पहले अवयव ए के अवयव हैं और दूसरे अवयव बी के अवयव हैं। देखो सीधी सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये दो मेरे पास सेट है ए और बी। इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा कि ए और बी के किरमित युग्म लिखूंगा पहले मैं, और उनको यदि एक समुच्चय में इसमें मजला कोष्ठक में लिख देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। अच्छा, इसमें जैसे मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ए बी के रूप में आएगा। तो ये जो ए का जो अवयव होगा ए, वो कहाँ, वो किसका होगा? ए का, कैपिटल ए का। और स्मॉल बी होगा, वो किसका होगा? सेट बी का होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं क्या कि ए क्रॉस बी एक्स सच डेट एक्स कैसा होगा? ए बी के रूप में होगा। जो भी मान आएंगे वो ऐसे आएंगे, एक जो है निर्देशांक इसका होगा, एक इसका होगा, इस रूप में आएंगे। और क्या होगा कि ए जो होगा बिलोंग टू ए को करेगा,
कॉमा बी बिलोंग टू बी को करेगा। ठीक है, ये मेरी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी निकालिए। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कि एग्जाम्पल है क्या कि ए बराबर मेरे पास क्या देखिए 3 4, बी बराबर 2 3 4। वो कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए इसका ए क्रॉस बी। तो क्या होगा, निर्देशांक को हमारे कैसे लेंगे, इसका पहले ए के साथ में इसका, तो आएगा 3 3 के साथ में 2 का 3 2, इसका फिर इसके साथ में 3 3 किरमित युग्म, इसका 4 के साथ में किरमित युग्म, ये हो गया है। ऐसे 4 का 2 के साथ में कॉमा लगा देता हूँ बीच में, और 4 के साथ 3 में, और 4 का साथ 4 में। ये सभी जो हुए मेरे किरमित युग्म हो गए। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6। इसके द्वारा 3 बने किरमित युग्म पहले, इसके द्वारा 3 बने, 6 बन गए। इनका समूचय हमने बना दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, समूचयों का कार्तीय गुणनफल। इसी प्रकार क्या है, यदि ये चेंज हो जाए, बी क्रॉस ए हो जाए तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। कारण क्या है कि ये जो होगा पहला एलिमेंट जो होगा ये आपस में चेंज हो जाएंगे। देखो पहले क्या होगा 2 3 4 क्रॉस 3 4। यदि जब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये पहले आएगा 2 3, तो देखो 2 ये 3 2 था, तो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि क्या होगा, निर्देशांक इनके चेंज हो जाएंगे। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल और है, ए दिया हुआ है और ए क्रॉस ए का मान पूछा गया है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1 और 2। क्या a क्रॉस ए 3 बार करना है। अब ये 3 बार करना है, तो देखो हम अगर सिंपली भाषा में करें तो 3 बार लिखो इसको। जब इसको 3 बार लिखेंगे तो क्या होगा, पहले ये 1, इस 1 का क्या होगा, इस 1 से और इस 1 से, तो क्या बन जाए मेरे पास, पहला मेरा किरमित युग्म क्या बनेगा 1 1 1। ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा, ये 1 तो रहेगा 1 से, अब ये 1 कहाँ चला जाएगा 2 से, तो क्या बन जाएगा 1 1 2, पहला मामला खत्म। अब क्या होगा कि ये 1 एक बार 1 के पास, ये अब कहाँ जाएगा 2 के पास, तो मेरे पास क्या बनेगा 1 2, फिर क्या 1 के पास जाएगा, फिर ये जाएगा इसके पास, तो ये 1 1 हो गया, एक होगा 1 2 और 2। बताओ ठीक है ना। ये पहले इसके पास से 2 जगह जाएगा और ये जो है इसके पास से फिर 2 जगह। ऐसे 2 जो है, अब 2 इसके पास जाएगा पहले 1 के पास, तो ये 1 क्या करेगा, एक इसके और एक इसके, तो मेरे पास क्या होगा, फिर से बन जाएगा 2 1 2 1 1 और 2 1 2। तीसरा क्या बनेगा 2 2 1 2 2 2। इस तरह मेरे इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये किरमित युग्म कहलाते हैं। किरमित युग्म का समुच्चय जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है। ठीक है। इसके बाद जो है, अब मेरा जो है रिलेशन, जो चैप्टर का टॉपिक है, रिलेशन क्या होता है वो हम समझेंगे इसको। रिलेशन के बारे में सीधी सी बात है, रिलेशन का हिंदी मतलब है संबंध। किसी से कोई चीज संबंध जो है दिखाते हैं हम, उससे जो है संबंधित चीजें कैसे जुड़ती हैं आप देख लें। यदि x और y किसी संबंध r द्वारा संबंधित है, जैसे पिता पुत्र में संबंध होता है, तो 2 आदमियों में पिता और पुत्र इसका संबंध, तो पिता जो कहलाता है वो मेरा संबंध कहलाता है। किसी का पिता होना एक क्या है, संबंध है। ऐसे ही यदि x तथा y किसी संबंध r द्वारा, r कौन है, पिता, यहाँ पर r द्वारा संबंधित है, तो इसे x r y लिखते हैं।
मेरे कहने का मतलब है कि एक्स वाई दो कोई वस्तु है या चीज है या नंबर है, यदि ये किसी नियम द्वारा किसी संबंध द्वारा आर से संबंधित है तो इसको कह देते हैं एक्स आर वाई, मतलब एक्स का संबंध वाई से है। एक्स का जो भी संबंध है, क्या संबंध है वो सवाल में देगा या फिर हमको जो है बताया जाएगा। एक्स का संबंध वाई से है, इस प्रकार है, तो ऐसे लिखते हैं इसको एक्स आर वाई, एक्स का संबंध वाई से। और पढ़ते क्या है, एक्स का संबंध वाई से है। जैसे इसको टेक्निकल भाषा में एक्स वाई बिलोंग टू आर, यदि एक्स वाई आर से है तो इंप्लाइज एक्स आर वाई, एक्स संबंध मेरा वाई से है। यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर, यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर द्वारा संबंधित नहीं है, यदि कोई एक्स वाई आपस में कोई संबंध नहीं है इनका, मान लिया जाए कि बिलोंग टू आर, ये संबंध नहीं है, तब उस समय मैं क्या क्या कहूंगा, संबंध नहीं है, तब मैं कहूंगा एक्स नॉट इज इक्वल टू आर वाई, मतलब आर का संबंध वाई से नहीं है। इस तरह से हम उसको डंडा खींच के इसको काट देते हैं, जिससे ये कि नहीं है, इसका मतलब है कि इसका संबंध इससे नहीं है। नोट है, माना एक्स वाई परिमित युग्म है, ठीक है, जहां एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स तथा वाई में तीन आपसी संबंध हो सकते हैं। ये यदि दो एक्स वाई, यदि एक्स वाई एक है दिया हुआ और ये आर से संबंधित है, एक किरमित युग्म है, किरमित युग्म है, और एक्स वाई क्या है, बिलोंग टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो एक्स और वाई में तीन संबंध हो सकते हैं। क्या संबंध हो सकते हैं, मतलब तीन रियल नंबर है, मान मतलब दो रियल नंबर हैं तो उनमें आपस में तीन संबंध हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, देखो यदि कोई नंबर है, जैसे मैं कहूँ 2 और 3 है, इनमें तीन संबंध हो सकते हैं, या तो तीन जो है 2 से बड़ा होगा, मैं कह दूंगा 2 3 से छोटा होगा या बराबर होगा भाई, या तो ये कोई संख्या किसी संख्या से बड़ी होगी या कोई छोटी होगी या फिर कोई बराबर होगी। ऐसे ही क्या है, मेरे पे एक्स वाई दो रियल नंबर हैं, मान लो बिलोंग टू आर है, तो ये एक्स वाई क्या होगा, या तो एक्स इससे बड़ा होगा पहली कंडीशन, या क्या होगा, या वाई बड़ा होगा, वाई तो बड़ा हो सकता है, या क्या होगा कि एक्स बराबर वाई, या तीनों जो है आपस में, दोनों जो है आपस में बराबर होंगे। ये तीन संबंध के हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि दो सरल रेखाएं हैं मेरे पास, ये दो सरल रेखाएं आपस में दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं। एक दो बार आया है क्वेश्चन कि या तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, या कैसी होंगी, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी, लंब होंगी। तो क्या है, देखो यदि एक्स वाई सरल रेखाओं का युग्म है तो दो प्रकार से संबंध हो सकते हैं। पहला एक्स वाई के समांतर है, तो ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, समांतर एक्स समांतर वाई, इसको एक्स परपेंडिकुलर वाई, या एक्स लंब वाई। तो ये मेरा जो है, यदि दो रेखाएं होंगी, युग्म होगा दो रेखाओं का, तो ये दो संबंध पाए जाएंगे। और यदि दो संख्याएं होंगी, रियल नंबर होंगे, तो उनमें आपस में तीन संबंध होंगे। ये कई बार क्वेश्चन जो है आया है पीजीटी में, टीजीटी में। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है कि x बराबर 1 2 3 और y बराबर 1 3 5 6 9 10, और संबंध है कि x का वर्ग y के बराबर है, अर्थात y बराबर x स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे वह है, मेरे कहने का मतलब है कि दो मेरे पास क्या दे रखे हैं, समुच्चय दे रखे हैं, और उनका जो है वो संबंध पूछ रहा है। x बराबर 1 2 3 और y बराबर क्या है, 1 3 5 6 9 10, और संबंध है कि x का वर्ग y, x का वर्ग मतलब x का वर्ग किसके बराबर है, y के बराबर। तो ये सब चीजें हैं। तो देखो सीधी सी बात है, अब मैं संबंध का अर्थ ये है कि ये रिलेशन निकालना है मुझे। तो कैसे निकालूंगा मैं, पहले मैं लिया 1, अब 1 वो कह रहा है कि y जो है, जो y है वो इसका वर्ग है। तो देखो ये संबंध है, ये संबंध रिलेशन 1, ये सही है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास दिखाई पड़ रहा है मुझे। देखो ये 1 का मान ये है और इसका वर्ग करूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है भैया। यदि मैं अब यहाँ पर देखूं, इस 1 का, इसका 2 का देखूं मैं, तो 2 का कहीं है नहीं है। अब देखो इसका देखो 1 से, 1 का अगर मैं देखूं 3 से, तो y 3 और x मान को 1,
तो ये मेरा संबंध नहीं है। तो मतलब क्या क्या लिखूंगा, 1 नॉट रिलेशन 3, मतलब एक का जो है 3 संबंध नहीं है, वही मैं इसमें बोल रहा है। ऐसे ही एक का संबंध 5 से है, देख लो बाई और 5 रख के देखो यहाँ 5 और ये नॉट और ये 1 तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एक का रिलेशन 5 से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिभाषा ये कह रही है, ये परिभाषा कह रही है कि इसने तो कहा है कि एक्स बाई बराबर एक्स स्क्वायर है, इस परिभाषा से ये रिलेशन इसमें नहीं है। यदि मैं 2 से बात करूँ ऐसी जो है, तो 2 से देखो 2 का 1 से करूंगा तो भैया देखो यहाँ पर 2 मतलब एक्स वाई और 1 रखूँ, यहाँ पर वाई का एलिमेंट 1 रखूँ और यहाँ 2 रखूँ 4 हो जाएगा, ये तो बराबर नहीं होगा। तो ये भी कह सकता हूँ 1 नॉट रिलेशन 2 नॉट रिलेशन 1, ये भी नहीं है। ऐसी डॉट डॉट हम बहुत सारे रिलेशन इसके निकाल सकते हैं और हम बता सकते हैं ये कहाँ पहले पे ये लागू हो रहा है, देखो है संबंध, ये ठीक है। ठीक, और भी हो सकता है 3 वाला ले सकते हैं हम कि यदि मैं x का मान 3 लगाऊं तो 9 आ जाएगा। देखिए y का मान 9 है, 3 लगाया स्क्वायर तो 9 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये 3 रिलेशन 9 ये संबंध है इस परिभाषा पर। अगर परिभाषा चेंज होगी तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना और r से परिभाषित है, r कोई भी रिलेशन है, क्या कह रहा है कि x से y विभाज्य है, ये r है, ये संबंध है x से y विभाज्य है, तो r का हल समुच्चय होगा जो इतने को बिलोंग टू इतना। मेरा कहने का मतलब ये है इसमें कि x बराबर क्या देखिए 2 3 4 और y बराबर है 3 4 5 6 और रिलेशन कह रहा है कि x y से विभाज्य है। ये कह रहा है संबंध क्या है, x से y विभाज्य है, डिवाइड है, मतलब x मतलब x से y विभाज्य, ये रिलेशन है। मुझे ऐसा संबंध निकालना है जो y में x का भाग चला जाए। तो यदि मैं सेट निकालूं तो देखो मेरे पास कृमित कौन सा बनेगा। यदि मैं x2 ले लूं तो ऐसा इस y में एलिमेंट देखूं जो 2 से डिवाइड हो जाए। देखो 2 से डिवाइड कौन सा हुआ 4 और 6, तो मेरे पास एक 2 क्या 4 बनेगा। ठीक है, 2 रखूंगा, 2 से डिवाइड हो रहा है 4, सही है। और क्या है 2 और 6 रखूंगा, ये 2 में तो 2 बन सकते हैं, ये 2। और क्या देखो, और कौन सा 3 से देखूं, 3 से 3 भाग जा सकता है 3 से और काय में 6 में बांट जा सकता है। ये दो रिलेशन ये हो गए। चौथा देखो 4 से 4 में चला जाएगा और 4 का 6 में नहीं, बस ये 1 2 3 4 5 ये जो है रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो क्या है, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो मेरे पास ये क्या है, इतने कृमित युग्म जो है बनाएगा इस रिलेशन के अनुसार, वही मेरे पास आंसर वो कह रहा है कि ये होगा ये। अब इसका मतलब ये है कि ये जो है जो मेरे पास आया है, इनका जो सेट होगा वो x क्रॉस बाई सबसेट ऑफ r, मतलब ये जो रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। भाई रिलेशन क्या होगा, इसमें तो बहुत बन जाएगा ना। मतलब अगर इन दोनों के रिलेशन निकालूं, वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, कैसे निकालूंगा, 2 3 2 4 2 5 2 6 ये बन जाएंगे कृमित युग्म, और 3 3 3 4 3 5 3 6 ये बन जाएंगे कृमित युग्म, 4 3 4 4 4 5 4 6 ये कृमित। तो इससे करूंगा 3 4 दूनी 8 4 3 12 बनेंगे, और जो इसके अंदर है तो ये क्या होगा, इनके सबसेट ही तो होंगे। ये जो रिलेशन जो आया है, ये जो रिलेशन है मेरा वो क्या, इसका सब, ये जो रिलेशन है ये वाला, ये जो है ये इसके क्या है, सबसेट ही तो है। यही वो कहना चाह रहा है। इसके बाद क्या है, एक परिभाषा है, इसी बात को परिभाषा में बोलने जा रहा हूं मैं, कि परिभाषा है कि यदि समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, जो मैं बताया तुमको ये कि कोई भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। ये बात मतलब कोई रिलेशन होगा वो क्या होगा, X A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा, जो मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि मैंने कहा कि X और Y का जो भी क्या होगा, R जो भी रिलेशन निकल के आएगा वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, इसका सबसेट हो। वो मैंने परिभाषा में, संबंध की परिभाषा क्या बोल सकते हैं
कि कोई समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। इसका मतलब क्या, आर कोई भी रिलेशन हम बताएंगे वो उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का इन दोनों समुच्चयों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का उप समुच्चय होगा, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया है। ठीक है, इसके बाद आता है एक नोट। फर्स्ट है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स रिलेशन आर हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है। सीधा ए क्रॉस बी का कोई भी उप समुच्चय जो होगा वो क्या होगा ना, कोई संबंध होगा। प्रत्येक उप समुच्चय ए क्रॉस बी में एक संबंध होता है। अतः फाई बी, बहुत इंपॉर्टेंट, ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। ये देखो ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन में अब मैंने भी देखा कि कुछ रिलेशन ऐसे है कि एक्स बाई बटे एक्स है, तो वहां पर नहीं हो रहा था, तो वो क्या होता है, वहां पर रिलेशन फाई होता है। माना कोई ऐसा संबंध आ रहा है कि इसमें कोई रिलेशन में कोई कृमित युग्म नहीं बन रहा है, तो उसका रिलेशन क्या होगा, फाई होगा। तो ऐसे ही इस बात को कह रहा है कि फाई भी ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। अतः फाई और ए से बी में संबंध हुआ, इसको रिक्त संबंध कहते हैं। इस फाई को जो हम बोलेंगे, जो संबंध आएगा उसको क्या बोलेंगे भैया, रिक्त संबंध बोलेंगे। एक नंबर में ये भी कभी हुआ पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फाई को रिक्त संबंध भी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है नोट में कि ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सीधी सी बात है कि हर कोई जो है सबसेट होता है। मैंने बताया ए स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। ऐसी क्या है, ए क्रॉस बी भी जो है स्वयं का सबसेट होगा। ये बात नोट कर लेंगे, ये हम जानते हैं, इसको हम बात, क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा उस सेट में। यदि दो सेट का क्रॉस निकालूंगा तो वो सबसे बड़ा रिलेशन होगा उसके अंदर। इसलिए ये जो स्वयं का भी उप समुच्चय होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। चौथा पॉइंट है, ये हो गया। ठीक है सॉरी, यदि ए में एम अवयव हैं। अब मेरे पास देखो क्या कह रहा है वो, कि यदि ए में एम अवयव है, कोई सेट है ए, जैसे मैं ले लूं ए में दो अवयव हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले चले, एम अवयव है। ठीक है, और बी में मेरे पास एन अवयव है। माना मैं बी ले लूं कोई, इसमें जो है 3 है, ये मेरा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो ए क्रॉस बी उप समुच्चय में संख्या 2 की पावर n होती है। ये वही बात कहने जा रहा है कि यदि ए में दो अवयव है, इसमें है, तो ये 2 की पावर mn होती है। ये कहना चाह रहा है ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या जो होगी 2 की पावर mn होगी। अब यहाँ पे मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या m बराबर कितने 2 है, ये n बराबर कितना 3 है। यदि मैं क्या ए क्रॉस बी जो इनका क्रॉस निकालूंगा, जो बी में समुच्चय इनका निर्मित युग्म से समुच्चय निकालूंगा, उसमें जो अवयव आएंगे निर्मित युग्म आएंगे उनकी संख्या उप समुच्चय संख्या, सॉरी उप समुच्चय कितने होंगे, इसमें उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर m। 2 की पावर m मतलब अगर इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, तो ये 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 32 होता है। कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 की पावर m होता है उप समुच्चय ए क्रॉस बी में 2 की पावर mn जो है, 2 की पावर mn जो है ये मेरा उप समुच्चयों की संख्या होगा ए क्रॉस बी में। यदि ए से बी में 2 की पावर n प्रकार के संबंध होंगे, और दूसरी बात ये, कभी कभी आपने देखो कितने प्रकार का भी पूछ लेता है, कितने प्रकार के संबंध होंगे ए क्रॉस बी, ए और ए क्रॉस बी में कितने प्रकार से संबंध हो सकते हैं, तो ये भी जो आंसर है इसका 2 की पावर n प्रकार से, सॉरी 2 की पावर mn प्रकार से संबंध होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि डोमेन और परिसर की, रेंज की। तो डोमेन की बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है, वह सब जानते हैं क्योंकि आपने थोड़ा बहुत फंक्शन वगैरह पढ़े हैं। तो वही चीज़ है कि डोमेन की क्या है, देख लेते हैं इसको। देखो परिभाषा देखने पहले डोमेन की क्या परिभाषा है। डोमेन माना आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है। ठीक है, अर्थात आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो आर को के निर्मित युग्मों के सभी प्रथम अवयव को
समूचे का डोमेन कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि A क्रॉस B निकाला, ठीक है, इसका टाइप क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू ए बी, इस रूप में आएगा। और A बिलोंग टू क्या होता है, कैपिटल A, और B बिलोंग टू B। ये परिभाषा है मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो मेरे पास क्या है कि जो आर संबंध से जो भी निर्मित युग्म आएंगे, आर संबंध मतलब इनमें आपस में संबंध देगा वो, इससे जो भी निर्मित युग्म जो आएंगे उसमें पहला जो अवयव होगा वो मेरा डोमेन कहलाता है। डोमेन आर मतलब जिस रिलेशन की बात करता है। तो उसकी क्या परिभाषा है, इसकी परिभाषा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए। जो मेरे पास पहला अवयव होगा इसका एक्स का, वो मेरे पास क्या है, वो मेरा ए से बिलोंग करेगा तथा और कहाँ से करेगा, उस निर्मित युग्म से करेगा जो भी जिस रिलेशन से बन रहा है। ठीक है, तो डोमेन आर कैसा होगा, सीधी सी बात है, अगर मैं बात की जाए तो ये जो संबंध होगा फिर इसके जो अवयव होंगे वो डोमेन होंगे, बात ऐसे कहूँगा सीधी सीधे, और इसके जो अवयव होंगे वो मेरे रेंज होंगे। अगर बात को ना घुमाऊँ तो सीधी सीधी बात करूँ तो ए के जो अवयव होंगे वो मेरे डोमेन कहलाएंगे और जो बी के जो अवयव होंगे वो मेरे रेंज कहलाएंगे, ऐसे समझाए। लेकिन टेक्निकल भाषा में बात जो करेंगे वो ऐसे करेंगे कि डोमेन आर जो होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, जो भी यहाँ से लेंगे हम, जो रिलेशन आएगा उसमें से ही लेंगे। ठीक है, ऐसे परिसर की बात करें तो क्या है, आर के निर्मित युग्मों के द्वितीय अवयव के समुच्चय को परिसर कहते हैं। वही बात जो है कि रेंज आर बराबर वाई सच दैट वाई बिलोंग टू बी और इतना। यदि मैं उसी तरह बात करूं कि डोमेन हो गया, रेंज की बात करूं, रेंज आर वाई बिलोंग टू बी और एक्स वाई बिलोंग टू आर। तो बी मतलब बी कौन है, इस बी के अवयव, तो बी के अवयव जो होंगे वो मेरे रेंज कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि आर बराबर जो है 4x दे रखा है, मैं जैसे कह दूँ एक रिलेशन दिया हुआ है डोमेन और रेंज निकालने का। कैसे निकालते हैं इसको, डोमेन रेंज को, यदि कोई रिलेशन दिया है आर, ऐसे समझो उसको 4x 4z 5y 6x। यदि मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन आर क्या होगा, ये पहले वाले अभी जो मैंने आपसे पहले ही कहा, ये क्या होगा, डोमेन होगा। लीजिए भैया 4 4 5 6, अब दो है, दो तो लिख नहीं सकते, तो ये मेरा क्या, ये हो गया। और रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ आर मतलब इस रिलेशन में क्या होगा, इसमें देखो बाद वाले एक्स जो बी वाले एक्स वाई, दो जेड है इनको, सॉरी दो एक्स है इनको नहीं ले सकते तो एक ही लेंगे एक्स वाई जेड। ये मेरी डोमेन रेंज आराम से निकाल सकते हैं। यदि कोई रिलेशन दिया होगा, पहले जो अवयव हैं उनको हम बोलेंगे डोमेन, जो बाद वाले अवयव हैं उनको बोलेंगे हम रेंज। ठीक है, आगे जो सवाल आगे वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।